बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। गोलू, पिंकी और बबलू तीनों दिन भर खेलते रहते। एक दिन गोलू की दादी ने उन्हें एक कहानी सुनाई, झील वाली चुड़ैल की। गांव के बाहर जो पुरानी झील है ना, दादी ने डरावनी आवाज में कहा। वहां रात को चुड़ैल आती है। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर होते हैं। पिंकी डर कर गोलू की गोद में छिप गई, लेकिन गोलू और बबलू की आंखों में चमक थी। बबलू, चलो उस झील पर चलते हैं। पता लगाते हैं कि चुड़ैल सच में है या नहीं। हाँ, लेकिन रात को चलेंगे, तभी तो चुड़ैल मिलेगी। अगली रात तीनों बच्चे टॉर्च लेकर झील की ओर निकले। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाजें डर बढ़ा रही थीं। झील तक पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पिंकी घबराते हुए, मुझे घर जाना है। डर मत, हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने झील की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, पानी में कुछ हलचल हुई। एक धुंधली परछाई झील से बाहर आती दिखाई दी। बबलू कांपते हुए, वो वो चुड़ैल है। वो तीनों छिप गए। झील से निकली आकृति सच में एक औरत जैसी थी। उल्टे पैर, बिखरे बाल और चमकती लाल आंखें। चुड़ैल अचानक बच्चों की तरफ मुड़ी और डरावनी आवाज में चीखी। कौन है वहां? बच्चे चीखते हुए भागे। पिंकी का जूता छूट गया, लेकिन डर के मारे किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी तरह वे गांव के बाहर बने पुराने मंदिर तक पहुंचे। बबलू हांफते हुए, अब क्या करें? वो चुड़ैल तो झील से बाहर आ गई। गोलू। हमें किसी से मदद लेनी होगी, शायद बूढ़ा माली कुछ जानता हो। अगले दिन तीनों बच्चे बूढ़े माली के पास पहुंचे। वो हमेशा झील के पास ही बागवानी करता था। गोलू। बाबा, झील वाली चुड़ैल क्या सच में होती है? माली धीरे से, हाँ बेटा, वो एक औरत थी जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में मार दिया था। उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। हमने उसे देखा भी। अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो किसी न किसी को पकड़कर झील में खींच ले जाएगी। बच्चों ने माली बाबा से चुड़ैल को शांत करने का तरीका पूछा। बाबा ने बताया कि अगर चुड़ैल को उसका खोया हुआ कंगन लौटा दिया जाए, तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। बच्चे अगले दिन फिर झील के पास गए, इस बार माली बाबा के साथ। बाबा ने बताया कि कंगन झील के पास एक पुराने पेड़ के नीचे घड़ा है। थोड़ी देर खुदाई के बाद उन्हें एक काला कंगन मिला। तभी हवा तेज चलने लगी और चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल। मेरा कंगन मुझे दो। पिंकी डरते हुए कंगन आगे बढ़ाती है। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे एक साधारण औरत में बदलने लगती है। चुड़ैल धीरे से, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। एक तेज रोशनी होती है और चुड़ैल की आत्मा आसमान में गायब हो जाती है। उस दिन के बाद झील फिर कभी डरावनी नहीं लगी। लोग वहां आराम से घूमने लगे। गोलू, पिंकी और बबलू अब गांव के हीरो बन गए। गोलू। देखा, डर को जीतने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और दिमाग भी। बबलू। अब अगला मिशन, गांव की पुरानी हवेली। तीनों बच्चे हंसते हुए एक नई साहसिक यात्रा की तैयारी करने लगे।